बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम एचआर पे डिस्कस करेंगे। एचआर में बेसिकली दो पोर्शन हैं, एक टाइम अटेंडेंस और पेरोल। आज की वीडियो में हम पेरोल पे डिस्कस करेंगे कि पेरोल को हमने कैसे शुरू करना है और कैसे उससे रिजल्ट लेना। सबसे पहले हम न्यू कोड्स में जाएंगे। न्यू कोड्स में अगर आपने एचआर का मॉड्यूल खरीदा है या ओनली पेरोल का भी, तो इसमें एम्प्लॉय कोडिंग का एक टैग होगा। जब आप एम्प्लॉय कोडिंग में करेंगे तो इसके आगे मुख्तलिफ टैग हैं। डिपार्टमेंट कोडिंग है, सब डिपार्टमेंट है, डेजिग्नेशन कोडिंग है, टाइम कोडिंग है, बैंक अकाउंट का कोडिंग है, एम्प्लॉय कोडिंग है। हमने बेसिकली एम्प्लॉय कोडिंग करनी है। अगर आप एम्प्लॉय कोडिंग पे क्लिक करें तो ये आपको एम्प्लॉय के मुतलका पैरामीटर मिल जाएंगे। अच्छा, एम्प्लॉय में ये होता है कि एम्प्लॉय के ही कोड में ये बताया जाता है कि वो किस डिपार्टमेंट से है, उसकी क्या डेजिग्नेशन है, ठीक है। अकाउंट से उसका किस कोड से लिंक है और बैंक का उसका अकाउंट क्या है। अच्छा, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने से पहले हम बैक पे जाएंगे। जो इसकी सब कोडिंग है, जैसे मैंने बताया, डिपार्टमेंट कोडिंग, सब डिपार्टमेंट डेजिग्नेशन। सबसे पहले हम डिपार्टमेंट की कोडिंग पे आते हैं। डिपार्टमेंट की कोडिंग पे क्लिक करें तो ये आपके सामने एक सैंपल के तौर पे कोड बना हुआ है, एडमिन एंड अकाउंट्स। एक दूसरा हम डिपार्टमेंट ऐड करते हैं प्रोडक्शन। ठीक है, इसी तरह आप प्रोडक्शन जैसे लिखा हमने, डिपार्टमेंट का नाम लिख के आप सेव पे क्लिक कर देंगे डिपार्टमेंट कोडिंग। अब हम सब डिपार्टमेंट की कोडिंग करते हैं। सब डिपार्टमेंट में कोडिंग करने से पहले हम सेलेक्ट करेंगे कि इसका डिपार्टमेंट कौन सा है, क्योंकि डिपार्टमेंट का ही आगे सब डिपार्टमेंट होगा। सपोज हम पहला डिपार्टमेंट ये लेते हैं, एडमिन एंड अकाउंट्स। अच्छा, इसमें आगे दो डिपार्टमेंट ये बाय डिफॉल्ट बने होते हैं, एडमिन और अकाउंट्स। सपोज हम तीसरा जो बने हुए हैं, तीसरा हम ऐड करते हैं एस्टेब्लिशमेंट। सैलरी तो फिर उसको बैंक कोड अलाट नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप कहते हैं कि उसकी सैलरी किसी बैंक में ट्रांसफ़र होनी है, तो फिर आप इनमें से वो बैंक सेलेक्ट करेंगे। उसके साथ फिर उसका जो ना बैंक का अकाउंट है वो लिखेंगे, ताकि आपको सैलरी ट्रांसफ़र करते वक्त आसानी हो कि आप मोर देन वन बैंक जो है ना वो यूज़ करके वहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं उनके अकाउंट्स। इसके बाद है एम्प्लॉय कोडिंग। अच्छा, एम्प्लॉय कोडिंग जैसे ये है, मतलब ऑलरेडी दो ऐड हुए हैं, हम तीसरा ऐड करते हैं कि मशीन। सबसे पहले मशीन नंबर। ये जब हम ये चूँकि एम्प्लॉई ने पूरे सिस्टम में मेन इसकी यही एम्प्लॉई का ही फंक्शन होता है, तो ये मशीन नंबर ये होता है टाइम अटेंडेंस के लिए। वहाँ पे मशीन को बताया जाता है कि ये एम्प्लॉई का कोड है, ठीक है। तो बेसिकली वो मशीन को हम कैसे बताते हैं कि मशीन का नंबर हम एम्प्लॉय के कोड के सामने लिख देते हैं, ठीक है। फ़र्ज़ करें मतलब 5243 ये नंबर है जो हमने टाइम अटेंडेंस मशीन का सीरियल नंबर भी हो सकता है, वहाँ से बाहर नंबर लेके यहाँ लिखें। नाम है सपोज आबिद हुसैन,
CNIC नंबर है, इस तरह आप CNIC नंबर लिखेंगे। ऐसे ही फादर नेम लिखेंगे। उसका फ़ोन नंबर लिखेंगे। डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। सपोज हम कोई भी यहाँ एक 1972 ये डेट ऑफ बर्थ है, ये लिख देते हैं। ईमेल लिख देते हैं, एड्रेस ऑफ उसकी ईमेल लिख देते हैं। अब हम जो पहले हमने फीड की हुई थी डेजिग्नेशन, उनमें से डेजिग्नेशन सेलेक्ट कर लेते हैं। ये मैनेजर है, चीफ अकाउंटेंट है, क्या है। इसी तरह डिपार्टमेंट वो सेलेक्ट कर लेते हैं। जो हम डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे, आपको याद होगा हमने उसके सब डिपार्टमेंट ऐड किए थे, उनमें से हम इसका सब डिपार्टमेंट ऐड कर लेते हैं। आगे उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, ठीक है। तो सपोज हम डेट ऑफ ज्वाइनिंग उसकी ऐड कर लेते हैं 1/9/22। कंट्रैक्ट अगर हमने उसके साथ किया है तो हम कंट्रैक्ट की डेट भी ऐड कर लेते हैं कि हम सपोज कहते हैं कि वो 1 साल के लिए कंट्रैक्ट हम 30/9/23 कर देते हैं कि यहाँ तक कंट्रैक्ट उसका। लास्ट डेट ऑफ इंक्रीमेंट कि अगर उसकी कोई इंक्रीमेंट लगी है लास्ट, तो वो कितनी है वो यहाँ लिख देते हैं। फर्ज करें 5000 है। नेक्स्ट डेट ऑफ जो ना इंक्रीमेंट कि उसकी कब इंक्रीमेंट अगली लगेगी, साल बाद लगेगी। सपोज हम ये कहते हैं कि ये लगेगी ये कम जनवरी को, ठीक है। लास्ट जो ना लास्ट सॉरी पहले वाली थी लास्ट डेट ऑफ इंक्रीमेंट कि लास्ट उसकी इंक्रीमेंट कब लगी थी, ठीक है। वो सपोज के जी ये 15 जनवरी 2022 को थी। अच्छा, तो लास्ट इंक्रीमेंट कितनी थी उसकी, सपोज 5,000। नेक्स्ट इंक्रीमेंट जो है ना एक 23 को, वो कितनी होगी। सपोज हम कहते हैं कि अगली 6,000 होगी। अच्छा, अब हम ड्यूटी टाइमिंग जो हमने वहाँ फीड की थी, जैसे मॉर्निंग है, जनरल शिफ्ट है, वो खुद ही आपको टाइम यहाँ दे देगा। अच्छा, अब ये सारे पैरामीटर हैं इसके। वीकली रेस्ट है, ये बेसिकली इसका देखना है कि इसको छुट्टी किस दिन है। मुख्तलिफ एम्प्लाई को मुख्तलिफ डे छुट्टी हो सकती है ना। जैसे अगर हम फ़र्ज़ करें संडे ऑफ है, तो ज़रूरी नहीं सबका ही संडे हो, ठीक है। अच्छा, ये हम सपोज कहते हैं कि इसका संडे ऑफ है। अच्छा, अब कुछ अदारे हैं जिनमें 2 छुट्टियाँ होती हैं, जैसे सैटरडे संडे, तो उसे हम एडिशनल वीकली रेस्ट कहते हैं कि एडिशनल उसको को सपोज वो सैटरडे वाले दिन भी है, यानी ये इसकी वीक में 2 छुट्टियाँ होंगी, सैटरडे और संडे। अगर एक ही होगी तो इसको फिर आप ऐड नहीं करेंगे। अच्छा, अब सैलरी का पोर्शन आ गया कि सपोज मतलब उसकी मंथली सैलरी है या डेली वेजेस पे है। हम कहते हैं मंथली सैलरी है, सो हम कहते हैं उसकी 50,000 सैलरी है, ठीक है। अब ये है कि उसको अलाउंस कितना है। सपोज हम कहते हैं 10,000 उसको अलाउंस दिया जाता है, ठीक है। ये आगे टोटल खुद ही ग्रास सैलरी दे देगा, इसका 60,000 उसकी सैलरी हो। यहाँ हम EOB आई इसके अमाउंट लिखेंगे। फ़र्ज करें हम कहते हैं 3,000 इसका EOB है, आई जाएगा। सोशल सिक्योरिटी है, हम कहते हैं इसका 2500 रुपया सोशल सिक्योरिटी की मद में जाएगा। अच्छा, अब ये है कि EOBI हमने ऐड कर दी। यहाँ EOBI इसका का नंबर भी फीड करेगा जो गवर्नमेंट EOBI डिपार्टमेंट की तरफ से मिलेगा, ठीक है। इस तरह सोशल सिक्योरिटी का ये नंबर भी हमें अगर डिपार्टमेंट की तरफ से मिलेगा, हम वो फीड करेंगे। अच्छा, अगर इसका हमने इनकम टैक्स डिडक्ट करना है, ठीक है, उस कैटेगरी में आता है, तो हम यहाँ इसका इनकम टैक्स लिखेंगे, ठीक है। अगर इसने कोई एडवांस लिया हुआ है और उसका
जो ना इंस्टॉलमेंट हर महीने काटनी है। सपोज इसने अगर एडवांस लिया हुआ है तो हम कहते हैं ना इसने 60,000 जो ना लिया हुआ है टैक्स, एडवांस लिया हुआ है, ठीक है। तो इसी तरह ये जैसे इनकम टैक्स अगर हम काटते हैं तो यहाँ इनकम टैक्स का लिखे हुए नंबर। अच्छा, यहाँ पे ये बेसिकली इंस्टॉलमेंट है कि फ़र्ज़ करें हम कहते हैं इसकी 6,000 जो ना इंस्टॉलमेंट है, अगर उसने लोन लिया तो इंस्टॉलमेंट जो ना डिडक्ट हो जाएगी। अब जो नेट सैलरी बनती है बेसिकली वो है बेसिक सैलरी, ठीक है। बेसिक सैलरी में अलाउंस जमा किए जाते हैं, ठीक है, और उनमें से लोन या एडवांस जो वो इंस्टॉलमेंट जो ना वो कट जाती है, वो माइनस होके बाकी नेट सैलरी जो उसको पेएबल सैलरी होती है वो हो जाती है। अच्छा, अब हमने पहले जिक्र किया था कि अगर इसको हमने जो ना पेमेंट करनी है थ्रू बैंक, तो हम वो जो बैंक थे लिस्ट में आ रहे जो हमने एक्टिव किए थे उनकी लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, उसमें हम बैंक सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके आगे उसका अकाउंट नंबर दे देंगे, ठीक है। अच्छा, अब जो हमारा अपना अकाउंट है ना उस में हमने ये ऐड किया होता है कि इसकी सैलरी जो ना किस हमारे अकाउंट में जाएगी ताकि अकाउंट से इंटीग्रेटेड हो। अच्छा, अब ये अकाउंट से इंटीग्रेटेड नॉर्मली मतलब किस तरह होनी है कि दो चीज़ें लोन और एडवांसेस वगैरह होते हैं। एक होता है कि उस बंदे ने जैसे जिक्र की कि फ़र्ज़ करें 60,000 ले लिया, तो वो 6,000 रुपया या 5,000 रुपया या 10,000 रुपया मंथली इंस्टॉलमेंट कटवा रहे हैं। अच्छा, कुछ एम्प्लॉई होते हैं अ, जो ना हर महीने मतलब कुछ ना कुछ एडवांस ले लेते हैं। अच्छा, और महीने में 2 3 4 दफ़ा ले लेते हैं। अच्छा, वो अकाउंट्स वाले क्या करते हैं, यहाँ तो वो मतलब फ़ीड नहीं करेंगे, यहाँ तो सिर्फ इंस्टॉलमेंट वाली जो साल चलनी है 6 महीने चलनी है उसको ही फ़ीड करेंगे, यहाँ तो बार बार नहीं करेंगे। वो फिर क्या करते हैं कि उन जो कैश पेमेंट होती है ना वो उनके अकाउंट से कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम उस अकाउंट को का मतलब ऑलरेडी नाम ऐड किया होगा वो यहाँ हम जो ना सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। वो कोई भी नाम हो सकता है, कोई भी अकाउंट हो सकता है जो हम एडवांसेस में अकाउंट में क्रिएट किया होता है, वो हम ऐड कर देंगे। तो उससे क्या क्या होगा कि फ़र्ज़ करें ड्यूरिंग द मंथ उसने सपोज 10,000 रुपया उसने एडवांस लिया है। अच्छा, तो अब नेट उसकी सैलरी जैसे 48,500 रुपया बनी है ना, ठीक है। ये 48 ये अकाउंट में एक्सपेंस 48,500 रुपया ही जाएगा, ठीक है। लेकिन उसका नेट बैलेंस वो ये क्रेडिट होगा और वो डेबिट हो जाएगा 10,000 जो उसने ड्यूरिंग द पीरियड एडवांस लिया हुआ है। नेट सैलरी 38,500 रुपया उसका बैलेंस क्रिएट होगा जो बेसिकली अकाउंट होल्डर्स को पे, ठीक है। अच्छा, ये आखिरी है एम्प्लॉई एक्टिव। अच्छा, एक दफ़ा जब हम एम्प्लॉई का डाटा फीड कर देते हैं और वो टाइम अटेंडेंस या एक महीने की सैलरी बन जाती है तो वो चाहे एक ही दिन आया हो या एक एक दफ़ा हमने एक महीने ऐड कर दिया तो वो फॉर एवर उसका रिकॉर्ड रहना है, उसका नंबर एम्प्लॉई कोड रिजर्व हो गया फॉर एवर हमारे पास, ठीक है। तो ये फिर क्या होता है कि अगर वो छूट जाता है जैसे रिज़ाइन दे देता है तो वो रिज़ाइन पे क्लिक करेंगे तो ये जो एम्प्लॉई एक्टिव होता है ना ये ऑटोमेटिकली डीएक्टिव हो जाता है। अच्छा, ये बाज़ दफ़ा ये होता है कि हम एम्प्लॉई किसी भी मतलब वजह से हम उसको स्टॉप करना चाहें कि उसकी अटेंडेंस भी ना लगे या मतलब जैसे गेट बंद कर देते हैं ये कोई भी, तो हम एम्प्लॉई को डीएक्टिव कर देंगे ना तो ये एक तरह से लिस्ट से डीएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको मतलब सारे पैरामीटर दे दिए, अब सेव पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा जो ना सारा रिकॉर्ड सेव हो गया, ठीक है। अब ये हम अगले पे फोर्थ पे आगे हमने क्लिक किया तो सारा खाली हो गया, यानी 3 ऑलरेडी सेव हो गया, ठीक। अगर हमने एडिट करना है तो पहले जैसे यहाँ हमने 3 लिखा, 3 लिख के टैब प्रेस किया तो उसका सारा सिस्टम डाटा हमारे पास। हम इस तरह एम्प्लॉई कोडिंग करेंगे। बेसिकली बेसिक डाटा ये है हमारा एम्प्लॉई का कि एम्प्लॉई कोडिंग करेंगे तो फिर हम अगले स्टेप पे जाएंगे। आज की मीटिंग का मेन मकसद एम्प्लॉई रजिस्ट्रेशन फॉर्म यानी एम्प्लॉई की कोडिंग है, ये तरीका था उसका। ओके।
अल्लाह हाफ़िज़।